इस फिल्म की शुरुआत होती है, हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जूल को दिखाया जाता है। वो पिछले 7 सालों से अपने साथियों के साथ इसी बंकर में रह रहा है। इस बंकर में इन लोगों ने खाने पीने और सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है। इन लोगों ने यहाँ पर एक गाय भी पाल रखी थी और ये लोग आपस में यहाँ पर मिलकर रहा करते थे। इसके बाद हमें जूल को उसके बेड पर दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान था। दरअसल उसे अपनी गर्लफ्रेंड एमी की याद आ रही थी, जो कि 7 साल पहले उससे बिछड़ चुकी थी। दरअसल 7 साल पहले इन दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा भी था, लेकिन बाद में पृथ्वी के हालात खराब हो गए और ये दोनों आपस में बिछड़ गए। और तभी इनके बंकर में एक सायरन बजने लगता है, जिससे कि जूल के साथी अपने हथियार निकालकर बाहर निकलने लगते हैं। जूल भी बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसके साथी उसे नौसिखिया समझकर उसे मना कर देते हैं। दरअसल जूल की प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो जायंट शो देखता था तो वो उसकी हवा टाइट हो जाती थी। तभी यहाँ पर एक जायंट कॉकरोच आ जाता है, जो कि इनके एक साथी को मार देता है। और अब वो जैसे ही जूल को मारने की कोशिश करता है तो जूल के हाथों में तीर कमान होता है। वो तीर कमान से उसे मार नहीं पाता, क्योंकि जूल की यहाँ पर भी हवा टाइट हो चुकी होती है। अब इससे पहले वो कॉकरोच जूल को मार पाता, जूल का एक साथी आकर उस कॉकरोच के 2 टुकड़े कर देता है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूल और एमी एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब जूल उसे याद करते हुए एक रेडियो से बात करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि एमी एकदम बिल्कुल ठीक है और वो भी जूल की तरह एक बंकर में रह रही है। अब इन दोनों की बातें यहाँ पर चली रही थी, तभी जूल को एमी की तरफ से कुछ अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे कि एमी का कनेक्शन भी कट जाता है। अब जूल भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि एमी शायद किसी खतरे में पड़ गई, इसीलिए वो उसके बंकर जाना चाहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसके बाद जूल अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम मेरे साथ एमी के बंकर तक चलो, लेकिन जूल के साथी उससे ये कहकर मना कर देते हैं कि एमी का बंकर यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बीच जायंट हमें रास्ते में किसी भी समय मौत की घाट उतार सकता है, इसीलिए उनके वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं हुआ। लेकिन जूल, जो कि एमी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और अब वो अकेले ही जाने का उस बंकर में डिसाइड कर लेता है और उसके साथी उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो एमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। खैर, अब आगे चलने के बाद जूल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मेंढक हमला कर देता है। अब यहाँ पर फिर से जूल के पास हथियार होने के बावजूद भी वो उस मेंढक को फिर से मार नहीं पा रहा था। इससे पहले वो मेंढक जूल को मार पाता, यहाँ पर एक डॉग आकर उसकी लंबी जुबान पर हमला कर देता है, जिससे कि जूल को भागने का मौका मिल जाता है और अब मेंढक भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो डॉग जूल को बचाते हुए एक सुरक्षित जगह पर लेकर चला आता है, जहाँ पर ये दोनों रात बिताते हैं। अब अगली सुबह जूल जब अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वो डॉग भी उसके साथ आता है। ये देखकर जूल काफी खुश होता है, क्योंकि वो सोच रहा था अब हम अकेले नहीं रहे हैं, क्योंकि अब उसके साथ एक वफादार उसका साथी भी था। अब अपनी जूल किताब पढ़ते हुए आगे बढ़ता है, जिससे कि वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जूल जब गड्ढे में गिर जाता है वो पाता है कि इस गड्ढे में तो मेरी हड्डियां ही हड्डियां हैं, यानी कि कोई यहाँ पर तो है जो इंसानों को मारता है। अब जूल को यहाँ पर कुछ दीवारों से अजीब आवाजें भी आना शुरू हो गई थी। जूल यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी इस गड्ढे की दीवारों से बड़े बड़े कीड़े भी निकलने लगते हैं। अब इससे पहले जूल को ये कीड़े नोच पाते, उससे पहले ऊपर से एक आदमी रस्सी से उसको ऊपर खींच लेता है और उस गड्ढे में ग्रेनेड डालकर उन सभी कीड़ों को मार देता है। जिस आदमी ने जूल की जान बचाई थी उसका नाम होता है गिलाइड। गिलाइड के साथ उसकी एक बेटी भी होती है। ये दोनों उसे पहाड़ के ऊपर ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि पहाड़ी के ऊपर इन जायंट का खतरा बहुत ही ज्यादा कम है और वहाँ पर ये लोग एक अच्छी जिंदगी भी जी सकते हैं। तभी रास्ते में इन लोग को एक बहुत ही बड़ा जायंट भी मिलता है, लेकिन गिलाइड जूल से जो अपनी जगह पर एकदम शांत खड़े रहने के लिए कहता है। जूल समझ नहीं पाता कि गिलाइड ऐसा क्यों कर रहा है, इसे उस स्नेल को मार देना चाहिए। और गिलाइड जूल की साइड भी उठा देता है और स्नेल की आंखों में देखने लगता है और वो स्नेल जायंट यहाँ पर इन लोग को कुछ भी नहीं करता और अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। ये देखकर जूल को कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जिस पर गिलाइड उसे समझाता है कि हर एक जायंट हमें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। कुछ ऐसे भी जायंट हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि हमें बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, और ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम जायंट की आंखों में खूब देर तक देखोगे। और अब आगे गिलाइड और मीनू को जूल के बारे में यही पता चल जाता है कि इनकी सर्वाइवल एकदम 0 है। वो लोग यहाँ पर जूल को एक क्रॉसबो भी चलाना सिखाते हैं और यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि गिलाइड मीनू का पिता नहीं है, बल्कि मीनू के पूरे फैमिली को जायंट्स ने मार दिया था और गिलाइड की बेटी को भी जायंट्स ने मार दिया था। और इसीलिए गिलाइड ने मीनू को अपने साथ रख लिया और वो उसे अपनी बेटी की जैसे मानता है। ये लोग जूल को भी अपने साथ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जूल को अपनी गर्लफ्रेंड एमी को यहाँ से ढूंढने के लिए निकलना था और इसीलिए वो इन लोग को गुड बाय भी कहता है। लेकिन जाने से पहले गिलाइड जूल को एक ग्रेनेड भी देता है और कहता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करना जब तुम्हारे पास बचने का कोई और रास्ता भी ना हो। अब आगे बढ़ने पर जूल और उसके डॉग पर एक बहुत ही बड़ा जायंट उनके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि मीनू ने उसे अब क्रॉसबो चलाना सिखा दिया था। इसीलिए वो एक ही तीर में उन जायंट को मार देता है और वो अपनी और डॉग की जान बचा लेता है। अब जैसे जूल अपनी सफर करने के लिए आगे बढ़ता है और आगे का सफर करने पर एक और जायंट उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये
जायंट अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक जायंट भी होता है, जो कि एक साइंट ग्लोबर था। पहले ये साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब वो साइज में बहुत ही बड़े हैं। जूल और उसका डॉग उस जायंट से छुपने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो जायंट यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जूल का डॉग उस पर भौंकने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि वो जायंट दोबारा से वापस आ जाता है। अब जूल का डॉग नदी को पार करते हुए नदी के दूसरी तरफ चला जाता है। दरअसल जूल के कपड़े नदी में डूब रहे होते हैं, इसीलिए उसका वफादार डॉग वो उसके ऊपर भौंक रहा था। लेकिन अब उस डॉग ने उसके कपड़े भी उठा लिए थे, लेकिन तभी वहाँ से जायंट वापस आ जाता है। अब जूल ग्लाइड का दिया हुआ वो ग्रेनेड उसके मुंह में डाल देता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है। जूल अपने डॉग को भी बहुत डांटता है, क्योंकि उसकी वजह से आज वो मरते मरते बच गया। नदी की पार करने की वजह से जूल के हाथों पर बड़े बड़े जोक चिपक गए थे, जिन्हें वो निकालने लगता है। लेकिन तभी वो उसे महसूस होता है कि उसके पूरे शरीर पर जोक चिपक चुके हैं, और वो अपनी शर्ट निकालने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो सबको एक करके छुटा देता है और उसके बाद में वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड एमी उसके पास होती है, उसे वो अपने बंकर में ले आती है। एमी जूल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। एमी जूल से कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आ जाओगे। और वो कहती है कि हम 7 साल पहले हम लोग बिछड़े थे, और जब हम बहुत एक छोटे बच्चे थे। और एमी जूल से कहती है कि मैंने इस 7 साल में बहुत ज्यादा परेशानी देखी, और मैंने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया, और बाद में मैं तुम्हें भी खो दिया, और तुमसे तो मैं बहुत ही प्यार करती थी, और हाल ही में मैंने उसे भी खो दिया जिससे कि मैं बेहद प्यार करती थी। और ये बात सुनकर जूल का दिल टूट जाता है। पिछले 7 सालों से वो एमी के बारे में सोचता रहा, और जूल अपनी जान की परवाह किए बिना एमी के पास आया था। ये सुनकर वो काफी टूट जाता है। उसे अपने लोगों की याद आने लगती है, जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। और एमी यहाँ पर जूल से कहती, अब हम सब लोग एक सेफ जगह पर जा रहे हैं, और कैप नाम का एक लड़का अपनी नाव से हम सबको यहाँ पर लेने के लिए आया है। अब जूल को भी अपने लोगों की याद आने लगती है, इसीलिए वो रेडियो पर उन लोगों से बात करने लगता है, और उसके साथ ही जूल से कहते हैं कि हम सब तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और अब हम इस बंकर को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जायंट लगातार इस बंकर पर हमला करते रहते हैं। जूल को भी काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो उन लोग को छोड़ा है जिसे वो लोग अपना परिवार मानते थे, इसीलिए वो वापस से अपने साथियों के पास जाना चाहता था। और तभी यहाँ पर कैफ का एक आदमी आकर उसे खाने के लिए कुछ फ्रूट भी ला कर देता है। जूल जब उन फ्रूट को पाता है तो वो देखता है कि इसमें नशीली बेरीज भी मिली हुई है, इसीलिए उसे केक पर शक हो जाता है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। एमी के साथ साथ उस नशीली बेरीज को खा लिया था। अगली सुबह जब इन लोग को होश आता है तो ये सभी लोग देखते हैं ये लोग रस्सी से बंधे हुए हैं, और वो आदमी कैप जिसने की नाव से ले जाने का इन लोग को झांसा दिया था, वो इन लोग का जरूरी सामान और खाना चुरा कर यहाँ से अपनी बोट से बाहर निकल रहा था। और उसकी ये बोट खुद नहीं चलती, बल्कि एक जायंट केकड़ा उसकी बोट को खींचता है, और वो इस केकड़े को करंट देकर इसे कंट्रोल भी किया करता था, और इसीलिए कैप उस केकड़े को भेज देता है इन सभी को मरवाने के लिए। और इसके बाद वो जायंट केकड़ा इन सभी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, और साथ ही कैप अपने कुछ लोगों को इन लोगों को खत्म करने के लिए छोड़ देता है। अब वो केकड़ा जूल के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे कि जूल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहीं कैप के एक साथी डेना की एमी से लड़ाई होने लगती है, और फिर वो जूल उस केकड़े से आंखें मिलाने की कोशिश करता है। अब इस लड़ाई में जूल उस केकड़े को उल्टा कर देता है, लेकिन कैप फिर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे कि वो केकड़ा सीधा हो जाता है और फिर से जूल के ऊपर अटैक कर देता है। और अब वो केकड़ा फिर से जूल को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जूल का डॉग आ जाता है। इससे डेना भी उस डॉग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गोली चलने से पहले एमी डेना को धक्का दे देती है, जिससे कि उसका निशाना चूक जाता है। अब एमी डेना से फाइट करती है और उससे उसकी गन को छीन लेती है, और ये देखकर कैप भी यहाँ पर आ जाता है और एमी को मारने लगता है। एमी बेहोश हो जाती है, इसीलिए जूल अपने डॉग को एमी को होश में लाने के लिए कहता है, और कैप अपने सभी साथियों से वापस से बोट पर चलने के लिए कहता है, जिससे कि कैप की टीम वहाँ से निकल जाती है। अब बोट से कैप लगातार उस केकड़े को इलेक्ट्रिसिटी शॉट देता है, जिससे कि वो केकड़ा जूल को पकड़ लेता है। अब वो केकड़ा जूल को मार पाता उससे पहले एमी होश में आ जाती है और उसे गन पकड़ा देती है। अब जूल जैसे ही उस केकड़ों को मारने वाला था तो वो उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में देखते ही उसे ये पता चलता है कि वो केकड़ा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बल्कि कैप उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था, जिससे कि वो काफी दर्द में भी था। सभी लोग जूल को उस केकड़े को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जूल उसकी आंखों में देखकर उसका दर्द भी महसूस कर लेता है। जूल उस चैन को गोली मारकर तोड़ देता है, जिससे कि कैप उसे करंट दे रहा था। चैन के टूट जाने के बाद वो केकड़ा एकदम शांत हो जाता है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो केकड़ा यहाँ पर जूल को छोड़ देता है और सीधा कैप की बोट पर जाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि कैप और उसके सारे साथी यहाँ पर मारे जाते हैं। यहाँ पर एमी और उसके सभी साथी समझ जाते हैं कि हर एक जायंट किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, बल्कि कुछ जायंट उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, और वो तब तक हमला नहीं करते जब तक हम इंसान उनके ऊपर हमला ना करें। खैर अब आखिर में एमी से अलविदा कहकर जूल अपने साथियों के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन अब एमी भी जूल से प्यार करने लगी थी, जिससे कि अब जूल की टीम वहाँ से निकल जाती है। और जाने से पहले जूल वापस आता है और एमी को एक प्यारी सी किस देता है। इसके बाद जूल यहाँ
यहाँ से चला जाता है। जूल के जाने के बाद एमी बहुत ही ज्यादा निराश होती है क्योंकि वो उससे अब प्यार करने लगी थी। अब जूल उस खतरनाक जंगल में अपना सफर तय करते हुए वहाँ से निकल जाता है और आखिरकार वो अपनी टीम के पास पहुँच जाता है। जूल अपनी टीम को देखकर बहुत ही खुश होता है और उन लोगों के गले लग जाता है। अब सब लोग से मिलकर जूल यहाँ पर बहुत ही खुश होता है। जूल एक जगह पर बैठे रेडियो से किसी से बात कर रहा होता है तो वहाँ पर सभी लोग आते हैं और जूल से जंगल में हुए हादसे के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें जिससे कि हम और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।